नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन से संबंधित टूल किट शेयर करने के आरोप में 22 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिश रवि को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। दिशा रवि को रविवार को पूछताछ के लिए उसके घर से उठाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, टूल किट मामले के संबंध में ये पहली गिरफ्तारी थी। पुलिस ने दावा किया कि दिशा रवि टूल किट और गूगल डॉक की एडिटर थी और इस दस्तावेज के निर्माण और प्रसार की प्रमुख षड्यंत्रकारी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत भवन का 39वां स्थापना दिवस समारोह शुरू हो गया। लोक कला विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल तिवारी और चित्रकार भूरी भाई ने इसका शुभारंभ किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई भूरी भाई ने कहा कि जिस भारत भवन के निर्माण के समय ईंटें हुई, वही आज मुख्य अतिथि बनना गौरव की बात है। ये पद्मश्री मिलने से बड़ा सम्मान है। कपिल तिवारी और भूरी भाई को गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रविवार को मंच पर भाषण देते वक्त बेहोश होकर गिर गए। वे निकाय चुनावों के लिए प्रचार करने वडोदरा के निजामपुर पहुंचे थे। यहाँ हुई सभा में मुख्यमंत्री चक्कर खाकर गिर पड़े। इसके बाद उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। डॉक्टरों ने रूपाणी को स्टेज पर ही फर्स्ट एड दिया। इसके बाद वे खुद सीढ़ियों से नीचे उतरे। इलाज के बाद रूपाणी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वहाँ उनकी जांच करने के बाद UN मेहता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर RK पटेल ने कहा, मुख्यमंत्री की सभी जांच रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। हमने उनका ECG और CT स्कैन भी किया, जिसमें चिंता की कोई बात नहीं मिली है। उन्हें 24 घंटे तक अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। आज रात 12 बजे से देश भर के सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। अगर रात 12 बजे के बाद आप कहीं घूमने फिरने या किसी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपके वाहन के लिए फास्टैग जरूरी है। फास्टैग को 2 पहिया वाहनों से दूर रखा गया है। NHAI के हाईवे पर 2 पहिया वाहनों पर टोल नहीं लगता है, लेकिन अगर आप कोई एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं तो आपको टोल देना पड़ सकता है। निजी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी किया गया है। अगर आपने फास्टैग नहीं लिया है तो आपको दुगना भुगतान या जुर्माना देना पड़ सकता है। वही कमर्शियल वाहनों, ट्रक, कैब अब बिना फास्टैग के हाईवे पर नहीं चल सकते हैं। फरवरी के आखिरी दिनों में एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, जो अपने साथ भगवत गीता और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो और उनका नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगी। इस नैनो सैटेलाइट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार देने वाले महान व्यक्तित्व सतीश धवन के नाम पर पड़ा है। बता दें, निजी क्षेत्र का ये पहला उपग्रह होगा जो दूसरे अंतरिक्ष मिशन की तरह भगवत गीता, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो और अन्य 25,000 लोगों के नामों को लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस नैनो सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर तनाव के बीच भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को राष्ट्र को समर्पित किया। तमिलनाडु और केरल के दौरे पर PM मोदी ने स्वदेशी अर्जुन मेन बैटल टैंक चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सौंपा। इसके बाद PM मोदी ने तमिलनाडु में एक के बाद एक कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। PM मोदी ने चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन भी किया। PM मोदी ने तमिलनाडु में योजनाओं की शुरुआत के बाद कहा, आज चेन्नई से हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इनोवेशन और स्वदेशी विकास के प्रतीक हैं। इनसे तमिलनाडु का और विकास होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले बिहारी जी का दर्शन किया। CM ने कहा कि दिल्ली की सरकार अपने क्षेत्र में यमुना को शुद्ध कर ले, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। हम यमुना के जल को केवल स्नान नहीं बल्कि आमचन करने के लायक बनाना चाहते हैं। हम ब्रज क्षेत्र को रोजगार दिलाने और यहाँ की पहचान कराना चाहते हैं। इसके परिणाम 3 साल में प्राप्त होंगे। कान्हा की नगरी वृंदावन को 411 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की आप सरकार को भी जवाब दिया। वृंदावन में बने कुपपुर वैष्णव बैठक स्थल पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने क्षेत्र की यमुना को साफ कर ले, बाकी की जिम्मेदारी हमारी चिंता न करे। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत और भगदड़ का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते जनवरी में पार्टी के 27 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। LJP में एक बार फिर बड़ी बगावत तय हो गई है। पार्टी के लगभग 5 दर्जन नेता
18 फरवरी को एक साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। बागी नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी करेंगे। एलजेपी के बागी नेता केशव सिंह के आवास पर दीनानाथ क्रांति की अध्यक्षता में पार्टी के बागियों की बैठक हुई, जिसमें करीब 5 दर्जन नेताओं ने जेडीयू में शामिल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने का फैसला किया। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े एक बार फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। रविवार को 11,431 नए मरीज मिले, 9,267 ठीक हुए। ये लगातार तीसरा दिन था जब ठीक होने वालों से नए संक्रमितों का आंकड़ा ज्यादा रहा। बीते 24 घंटे में 87 संक्रमितों ने जान गंवाई, जबकि एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2073 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 26 नवंबर के बाद एक्टिव केस में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। तब 2,927 एक्टिव केस थे। देश में अब तक 1.09 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.06 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.55 लाख लोगों ने जान गंवाई है। अभी 1.36 लाख का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ की गांव के पास एक ट्रक पलट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रक में पपीता भरा था और 21 मजदूर भी इसमें बैठे हुए थे। इनमें से 16 की मौत हो गई और 5 घायल हैं। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। की गांव के पास अंकलेश्वर बुरहानपुर स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ। एक मोड़ पर ट्रक की स्टीयरिंग की रॉड टूट गई। इसके कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। ट्रक पलटने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को क्रेन के जरिए सीधा किया। तब तक कई मजदूरों की जान जा चुकी थी।